हाय गाइस, इट्स राज। कैसे हो आप सब और कैसे चल रहा है आपका योगा प्रैक्टिस? तो आज हम सीखेंगे साइड क्रो पोज, पार्श्व बकासन। ओके, तो जब मैंने बकासन का वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोगों ने इसे किया और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके भी बताया कि उन्होंने क्रो पोज अचीव कर लिया, लेकिन साइड क्रो पोज उन लोगों के लिए अभी भी डिफिकल्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल पोज है। देखिए इसे किस तरह से करना है और कितना सिंपल है। इस तरह से रखा और ये देखो इतना इजी पोज है ना। अभी भी डिफिकल्ट है, तो चलिए हम इसे 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके मैं आपको बताता हूं और आज ही आप इस पोज को सीख जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है, आपको पहले तो इस तरह से आना है, दोनों लेग्स को ज्वाइन करिए टोस पे, आपको थोड़ा ऊपर की तरफ उठना है और ये फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आपका जो ट्राइसेप है उसे आपको इससे ट्राइसेप को नी के इस थाइस के इस हिस्से पे आपको पुश करना है, ठीक है। और ये हाथ को जितना हो सके उतना क्लोजर रखना है और ये हाथ को, ये हैंड लेफ्ट हैंड को आपके दूसरे हाथ के उतने ही डिस्टेंस पे रखना है आपके जितना शोल्डर विड्थ है। और ये रख के आपको इस तरह से फॉरवर्ड आना है। आप यहाँ पर एक पिलो रख लीजिए ताकि आप सेफ रहे, आप गिरे तो भी सेफली गिरे। तो इतना डिस्टेंस लेके आपको दोनों टोस पे आना है, इसको पुश करना है, यहाँ रख के इस तरह से आगे आना है, ठीक है। ये शोल्डर जो है दोनों, आपको शोल्डर को फॉरवर्ड की तरफ झुकाना है। मैं आपको करके बताता हूँ। इस तरह से आप रख के इस तरह से आ जाइए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगर ये आपको आ रहा है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसमें आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करिए, 2-3 बार करिए इसे, ये पोज को। ओके, अब चलते हैं हम हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप में आपको इस तरह से फर्स्ट में आगे, फिर आप एक लेग ऊपर करिए, ठीक है। या तो फिर आप अगर इस लेग को प्रेस करके रखा हुआ है तो ये लेग को आप नीचे रखिए और इस लेग को ऊपर करिए, लेकिन दोनों लेग साथ में थाइस एक दूसरे से जॉइन चाहिए, आप गैप नहीं रखना है आपको। इस तरह से आप ये करिए, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। अब जो थर्ड स्टेप है, सेकेंड स्टेप आपको एक लेग को ऊपर करना, चाहे आप कोई भी लेग ऊपर करके आप होल्ड करिए उस पोजीशन में 10-15 सेकेंड। आप हर पोज में 2-3 बार आप ट्राई करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पोज के लिए चलते हैं, थर्ड स्टेप के लिए। थर्ड स्टेप जो है उसमें आपको एक लेग ऊपर किया, फिर इसको टैप करो आप। ओके, अगर आपने ये वाला लेग ऊपर रखा हुआ है तो आपको दूसरा टैपिंग दिखाता हूँ। आप इस तरह से ऊपर रखिए और दूसरे लेग को टैप करिए, ठीक है। ये हो गया आपके 3 स्टेप्स। अब जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपको सीधा दोनों लेग ऊपर लेना है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपका पोज हो जाएगा। इस तरह से ज्वाइन रखना है और ये दोनों को इस तरह से पुश करना है एल्बो से, आपके ट्राइसेप से, और ये हाथ को क्लोजर रखना है। और ये हाथ आप बाद में रखिएगा, पहले आप इसका एडजस्टमेंट कर लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा हाथ आपका शोल्डर विद डिस्टेंस, कंफर्टेबल डिस्टेंस में, फिर इसको यहाँ लेना है। फिर आप कोशिश करिए, या तो फिर ये दोनों लेग टैप करिए 1-2 सेकेंड, उसके बाद आप इस तरह से होल्ड करिए। ओके, दोनों वेट जो है हमारे बॉडी का दोनों आर्म्स पे सेम होगा। आपका वेट, लेग्स का वेट जो है वो एक हैंड पे होगा। क्रो में हमारे दोनों आर्म्स पे हम दोनों नीज का वेट डालते हैं, लेकिन इसमें हम दोनों लेग्स का वेट एक आर्म पे आता है, लेकिन दूसरा हाथ जो होता है ये भी आपका ऑब्वियसली वेट ले रहा होता है, ठीक है। और कोई भी एडवांस पोज करने के लिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको शोल्डर का और आपके कोर का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। आप, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1 या 2 दिन में इस पोज को अचीव कर लिया है। और उन्होंने क्यों कर पाए हैं वो, क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सरसाइज करते थे, वो ऑलरेडी पुशअप्स, जिम ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग या बॉडी वेट ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, वो सब कुछ करते थे। तो उनको जब मैंने ये टेक्निक बताया
तो एक या 2 दिन में उन्होंने ये अचीव कर लिया। क्योंकि बैलेंसिंग करना, आपके पास स्ट्रेंथ है तो बैलेंसिंग करने में भी थोड़ा सा, बॉडी को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अगर आपको फिर भी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप पहले अपने शोल्डर का स्ट्रेंथ बढ़ाइए, कोर का स्ट्रेंथ बढ़ाइए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसा नहीं होगा कि आपको ये नहीं आएगा, आपको बस गिव अप नहीं करना है, आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक नहीं आ रहा है। और आपको कोई भी डिफिकल्टी होगा, कोई भी आपको परेशानी आ रही है पोज में, फॉर्म में, तो मुझे आप पूछिए, कमेंट है आप कमेंट करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, इस तरह से आप रख के ये इस तरह से आना है, बॉडी वेट आगे डालना है, नजर सामने रखनी है और इस तरह से लेग को ऊपर करना है। देखो कितना इजी है। ये अगर आ गया ना आपको, तो इसके साथ इसके बाद आप कम से कम 8-10 वेरिएशंस आप कर सकते हो, 8 to 10 वेरिएशन आप खुद से कर सकते हो। और मैं उसके भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, उसके भी वीडियोस बनाऊंगा और बहुत सारे अलग अलग आसनों के जो कि हैंड बैलेंसिंग पे है। लेकिन पहले आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आता है आपको तो देखिए ये आ गया, तो आप इसको चाहे स्ट्रेट करो लेग को, ये भी आ जाएगा, ये लेग स्ट्रेट कर पाओगे। ठीक है, इस तरह से इसको ऊपर भी कर पाओगे। ये सारे स्टेप्स करने के लिए आपके शोल्डर्स में और कोर में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए। इसके लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा मेरे वीडियोस के, जो मैंने कैसे शोल्डर को स्ट्रेंथन करना है, कैसे कोर को स्ट्रेंथन करना है, कैसे पुशअप्स करना है, वो सारे वीडियोस आप फॉलो करो, उसको प्रैक्टिस करो। आप चाहे कितने भी बिगिनर हो, आप इस पोज को अचीव कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सालों से योगा करते हैं लेकिन एडवांस पोजेज नहीं कर पाते। तो ये चैनल बनाने का मेरा यही मोटिव है कि आप डिफिकल्ट पोजेज, इजी पोजेज, अपने हेल्थ को बेटर करिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर कोई हेल्दी रहे, फिट रहे। ये सारे इजी अगर आपसे डिफिकल्ट पोजेस नहीं और आप बेसिक स्टार्ट कर सकते, क्योंकि ऐसे मेरे साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका एज ज़्यादा है या कोई हेल्थ इश्यूज है, तो उन लोग एडवांस पोजेस के लिए नहीं करते, वो फिट रहने के लिए करते हैं, अपने मेडिसिन को दूर रखने के लिए करते हैं। तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है कि योगा में आप बस एडवांस पोजेस ही करो। योगा में बहुत कुछ है जो आप अपने लाइफ को सुधार सकते हो। आप मेंटली पीस के लिए, माइंड को काम रखने के लिए आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगा, ये आपको खुद से ही करना पड़ेगा। आपको ब्रीदिंग के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, ये सब आप करके अपने पीस ऑफ माइंड को पा सकते हैं। ऑलराइट, और एडवांस पोजेस के लिए मैं तो वीडियो बनाते ही रहूँगा। आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ऑलराइट, और अगर ये वीडियो में भी, इस आसन में भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बिंदास पूछिए। ओके, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बी हैप्पी, स्टे हेल्दी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, थैंक यू।